हेलो एवरीवन, दिस इज़ तपन फ्रॉम माइक्रो ऑटोमेशन। आज हम देखने वाले हैं यूडियन का 828 कंट्रोलर। तो अभी हमारे पास जो 828 कंट्रोलर है उसकी E3 साइज़ है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मेंशन की गई है। आप कोई भी कंट्रोलर का मॉडल नंबर अगर आपको जानना हो तो आप सीरियल नंबर के फर्स्ट 3 डिजिट से आपको पता चल जाएगा कि ये कंट्रोलर कौन सा है। या तो फिर अगर आप डिवाइस को बंद करोगे, जैसे कि अभी बंद किया, तो फर्स्ट 2 सेकेंड के लिए पीवी की डिस्प्ले में दिखा देगा कि कौन सा कंट्रोलर है। 828 ओके। सो अभी E3 साइज़ है। E3 साइज़ मीन्स कि 3 का मतलब होता है कि 3 डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है। जैसे कि PV SV नॉर्मली सब में रहता है, MV का डिस्प्ले जो रहता है वो परसेंटेज आउटपुट का रहता है। तो E3 साइज़ में आप परसेंटेज आउटपुट देख सकते हो। ओके, बात करें टर्मिनल की तो यहाँ पे 20 टर्मिनल्स दिए गए हैं। फर्स्ट 2 टर्मिनल्स है वो है सप्लाई के, जो हमने दिया है अभी 230 वोल्ट AC। 3 और 4 नंबर का जो टर्मिनल है वो है कम्युनिकेशन के लिए, जहाँ से आप RS-485 कम्युनिकेशन ले सकते हो। 5, 6, 7 ALM एंड 8, 9, 10 जो कि है ऑक्सिलरी। तो वो दोनों स्लॉट दिए गए हैं अलार्म के लिए। 11, 12, 13 वो है मेन आउटपुट के लिए। 14, 15, 16 वो है MIO के लिए, जहाँ से आप स्पेशल इनपुट्स कर सकते हो। और 17, 18, 19, 20 वो है नॉर्मल इनपुट के लिए। अभी हम डिवाइस ओपन करके देखते हैं कि इसके अंदर कौन से स्लॉट दिए गए हैं और उसका क्या क्या फीचर्स है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे 5 स्लॉट दिए गए हैं। अगर पहला स्लॉट देखें यहाँ पे तो कम्युनिकेशन का स्लॉट दिया गया है, जहाँ पे सोल्डरेबल मॉड्यूल लगता है। बाकी चारों स्लॉट में आपको प्लग इन मॉड्यूल लगाना पड़ेगा, पर यहाँ पे आपको सोल्डरेबल मॉड्यूल ही लगाना पड़ेगा। तो कम्युनिकेशन का जो मॉड्यूल आता है वो सोल्डरेबल S-1 मॉड्यूल लगेगा यहाँ पे, जहाँ से आप RS-485 कम्युनिकेशन कर सकते हो। फिर आते हैं अलार्म और ऑक्सिलरी। तो वो दोनों के जो स्लॉट है वो अलार्म के लिए दिए गए, वहाँ पे आप सिंगल रिले या ड्यूअल रिले अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लगा सकते हो। यहाँ पे साइड में कम्युनिकेशन भी लिखा गया है, पर उसके लिए S9 मॉड्यूल लगता है, नॉर्मल S मॉड्यूल वहाँ पे नहीं लगता है। फिर आते हैं यहाँ पे इनपुट कार्ड में। तो यहाँ पे आउटपुट का स्लॉट दिया गया है, जहाँ आप मेन आउटपुट ले सकते हो, रिले SSR 420 जो भी है, आप यहाँ से PID मेन आउटपुट ले सकते हो। MIO का जो स्लॉट है वहाँ से आप स्पेशल इनपुट्स कर सकते हो। ट्रांसमीटर इनपुट करना है, करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, तो आप वो MIO के स्लॉट से कर सकते हो इनपुट। तो अभी हम वापस से ये डिवाइस को सेटअप करके आगे की डिटेल समझते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि डिवाइस के अंदर फंक्शन कौन कौन से है। अभी डिवाइस को साइड में करते हैं और आते हैं डिटेल्स के ऊपर। जैसे कि आपको पता ही है कि ये 828 एडवांस PID कंट्रोलर है, तो उसके इनपुट्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर ऑल टाइप ऑफ थर्मोकपल इनपुट पॉसिबल है। K टाइप, J टाइप, B टाइप, R टाइप, S टाइप, कोई भी टाइप का थर्मोकपल आपको मेज़र करना है तो आप मेज़र कर सकते हो। RTD भी इनपुट कर सकते हो। 3 टाइप के RTD पॉसिबल है, NI-120, PT-100 और CU-50। मोस्टली PT-100 यूज़ करते हैं, तो वो तो पॉसिबल है ही इसके अंदर। फिर आता है लीनियर करंट और लीनियर वोल्टेज। लीनियर करंट में आपको 4 to 20 मिली एम्पियर और 0 to 20 मिली एम्पियर का सिलेक्शन मिल जाएगा। और लीनियर वोल्टेज में आपको 0 to 5, 1 to 5, 0 to 10, 1 to 10 वोल्ट आपको इनपुट मिल जाएगा इसके अंदर। आप डायरेक्ट इनपुट कर सकते हो। फिर आता है मिली वोल्ट इनपुट। जैसे कि लोड सेल इनपुट करना रहता है तो वो भी आप इसके अंदर कर सकते हो, तो मिली वोल्ट इनपुट भी पॉसिबल है इसके अंदर। और मैन्युअली अगर आपको ओम्स मेज़र करने हैं तो ओम्स का भी इनपुट कर सकते हो आप इसके अंदर। ये थे बेसिक्स इनपुट्स जो कि आप यहाँ कंट्रोलर पे 17, 18, 19, 20 से आप कर सकते हो। फिर आते हैं आउटपुट पे, जो कि यहाँ पे 11, 12, 13 पे मेंशन किया गया है मेन आउटपुट। तो वहाँ से आप कौन कौन सा आउटपुट ले सकते हो। तो सबसे पहले आता है SSR वोल्टेज। तो ये डिवाइस में से आप SSR ट्रिगर करने के लिए आपको यहाँ से DC वोल्टेज मिल जाएंगे, 0 से लेके 12 वोल्ट DC के अकॉर्डिंग। फिर आता है रिले आउटपुट। तो रिले आउटपुट में NO-NC कॉमन आपको मिल जाएगा इसके अंदर। सिंगल फेस शिफ्ट आउटपुट G1, G2 मीन्स अगर आपको सिंगल थायरिस्टर आपको फायर करना है, सिंगल थायरिस्टर चलाना है आपको, तो आप इसके अंदर K6 मॉड्यूल लगा के आप एक थायरिस्टर को कंट्रोल कर सकते हो।
तो आप डायरेक्टली यहाँ से थायरिस्टर का आउटपुट आपको यहाँ से मिल जाएगा। फिर आता है लीनियर करंट एंड लीनियर वोल्टेज। तो लीनियर करंट में आपको 0 to 20, 4 to 20 मिली एम्पीयर मिल जाता है। लीनियर वोल्टेज में आपको 0 to 5, 1 to 5, 0 to 10, 2 to 10 वोल्ट आपको मिल जाता है। और जो मेन आउटपुट है ये डिवाइस का, जो कि बाकी डिवाइस में नहीं है, जो है सर्वो वाला आउटपुट। आप आउटपुट में ड्यूअल रिले लगा के आप यहाँ से रिवर्स और फॉरवर्ड का आउटपुट ले सकते हो। और वो भी दो पॉसिबिलिटी है कि आपको विद फीडबैक चाहिए या विदाउट फीडबैक, जो कि पोटेंशियोमीटर का फीडबैक रहता है। तो अगर आपको पोटेंशियोमीटर का फीडबैक नहीं चाहिए तो आप नॉर्मली सर्वो वाला आउटपुट भी यूज़ कर सकते हो। और अगर पोटेंशियोमीटर का फीडबैक लेके आपको मेज़र करना है तो वो भी पॉसिबल है, सर्वो आउटपुट का यहाँ से मिल जाएगा और पोटेंशियोमीटर का फीडबैक भी आप डिवाइस में दे सकते हो। फिर आते हैं अलार्म्स के ऊपर। जैसे कि आगे वीडियो में बताया कि ALM और AUX 2 स्लॉट दिए गए हैं, तो वहाँ से आप अलार्म्स भी ले सकते हो। तो कौन से अलार्म्स होते हैं? ड्यूअल रिले और सिंगल रिले, दो टाइप की रिले आप यूज़ करके अलार्म ले सकते हो। सिंगल रिले अगर यूज़ करते हो तो दोनों स्लॉट में एक एक रिले लगाओगे तो आपको दो अलार्म्स मिलेंगे, क्योंकि दो NO कॉन्टैक्ट होंगे। अगर ड्यूअल रिले यूज़ करोगे तो NO कॉमन, NO कॉमन, टोटल आपको 4 अलार्म देखने को मिल जाएंगे। तो आप 4 अलार्म यूज़ कर सकते हो। बट याद रखिए, ड्यूअल रिले में NC कॉन्टैक्ट नहीं मिलेगा, इसमें NC कॉन्टैक्ट मिलता है। फिर आते हैं कम्युनिकेशन के ऊपर। तो ये डिवाइस में दो कम्युनिकेशन पॉसिबल है, एक RS-485 और एक RS-232। RS-485 जैसे मैंने आपको बताया कि 3 नंबर और 4 नंबर पे से आप 485 कम्युनिकेशन ले सकते हो डिवाइस का। पर अगर आपको RS-232 कम्युनिकेशन चाहिए तो वो 3 और 4 पे से नहीं होगा, वो आएगा 8, 9 और 10 नंबर पे से। वहाँ पे आप R मॉड्यूल लगाओगे तो आपको ये डिवाइस में से 232 के 3 वायर मिल जाएंगे, TX, RX एंड ग्राउंड। तो आप 232 कम्युनिकेशन कर सकते हो। और ये डिवाइस 2 प्रोटोकॉल सपोर्ट करता है, एक AI बस जो कि UDN का खुद का प्रोटोकॉल है, AI बस प्रोटोकॉल, और दूसरा स्टैंडर्ड मोड बस कम्युनिकेशन जो हर एक डिवाइस में सपोर्ट करता है। हर एक मास्टर में मोड बस प्रोटोकॉल होता ही है, तो ये डिवाइस स्टैंडर्ड मोड बस भी सपोर्ट करता है। फिर आते हैं स्पेशल इनपुट्स में। जैसे मैंने बताया था कि MIO का जो स्लॉट है वहाँ से आप स्पेशल इनपुट्स कर सकते हो 14, 15, 16 पे से। तो वो कौन कौन से है? तो सबसे पहले आता है 2 वायर ट्रांसमीटर। अगर आपको प्रेशर ट्रांसमीटर इनपुट करना है या फिर आपको टेम्परेचर ट्रांसमीटर इनपुट करना है तो ये डिवाइस में से आपको MIO में मॉड्यूल आता है, उसके ट्रांसमीटर के मॉड्यूल्स आते हैं। तो वो लगाने के बाद आपको ये डिवाइस में से ही 24 वोल्ट भी मिल जाएगा, जो कि आपको ट्रांसमीटर का सप्लाई हो जाएगा। और ट्रांसमीटर का जो सिग्नल रहेगा आउटपुट का 4 to 20 मिली एम्पियर या 0 to 10 वोल्ट जो भी होगा, वो डिवाइस में इनपुट होके वो डायरेक्ट मेज़र भी हो जाएगा। तो सिंपल 2 वायर में ही आपका ट्रांसमीटर का वायरिंग हो जाएगा और मेज़र भी हो जाएगा डिवाइस में। तो वो MIO में से पॉसिबल है। नेक्स्ट आता है करंट ट्रांसफार्मर, जिसे हम CT बोलते हैं। तो आप डायरेक्ट CT भी लगा सकते हो डिवाइस में और 0 to 5 एम्पियर AC भी मेज़र कर सकते हो। और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर जो कि रहता है PT, तो उसके लिए आप 0 से लेके 500 वोल्ट AC तक मेज़र कर सकते हो। बट याद रखिए, हर एक अलग अलग इनपुट के लिए अलग अलग मॉड्यूल्स रहते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप इनपुट कर पाओगे। ये जो इनपुट्स थे इसके लिए कोई मॉड्यूल नहीं लगता, ये डायरेक्ट ही इनपुट हो सकता है, पैरामीटर चेंज करके आप कर सकते हो। इसके अंदर मॉड्यूल्स अलग अलग लगाने पड़ते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप इनपुट कर सकते हो। तो आगे अगर हम फर्दर देखें कि ये डिवाइस में आगे क्या क्या है, तो मेन बात आती है प्रोग्रामिंग की। जैसे कि नॉर्मल कंट्रोलर्स जो रहते हैं उसके अंदर प्रोग्रामिंग नहीं होता है, सिर्फ नॉर्मल PID कंट्रोलर ही रहता है। पर ये AI-828 मल्टी फंक्शन वाला कंट्रोलर है। इसके अंदर आप नॉर्मल की तरह भी यूज़ कर सकते हो PID, और आप प्रोग्रामेबल भी कर सकते हो। दोनों आप पैरामीटर से स्विच करके मोड चेंज कर सकते हो। अगर प्रोग्रामिंग करना चाहते हो तो ये डिवाइस में आप 50 स्टेप तक आपको प्रोग्रामिंग मिल जाएगा। इसके पैरामीटर्स रहते हैं, वो चेंज करने के बाद आप रैम शॉक वाली साइकिल डाल सकते हो। जैसे कि रूम टेम्परेचर से 100 डिग्री, 100 डिग्री से 200 डिग्री, फिर होल्डिंग करना है 200 डिग्री, फिर प्रोग्राम स्टॉप हो जाना चाहिए। तो वैसे जो रैम और शॉक की जो साइकिल रहते हैं वो आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हो। और उसके लिए 50 स्टेप दिए गए हैं डिवाइस के अंदर, तो आप 50 स्टेप यूज़ कर सकते हो। या तो फिर
आप सिंगल सॉकिंग साइकिल भी यूज़ कर सकते हो, जो कि रहता है कि आप जो भी सेट पॉइंट सेट करो वहाँ तक टेम्परेचर आ जाए, उसके बाद वो पर्टिकुलर टाइम के लिए वो सेट पॉइंट मेंटेन करे एंड देन ऑफ हो जाए। दोनों पॉसिबिलिटीज़ है। आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप रैम सॉक भी यूज़ कर सकते हो, सिंगल सॉकिंग भी यूज़ कर सकते हो, या फिर एज अ नॉर्मल PID कंट्रोलर भी चला सकते हो। अभी जो मेन की फीचर्स है ये डिवाइस के, तो वो क्या है, तो इसके अंदर रिमोट सेट पॉइंट इनपुट है। रिमोट सेट पॉइंट इनपुट मीन्स कि कोई अदर एनालॉग सिग्नल है वो आप डिवाइस में मेज़र करके आप यहाँ की PV या SV चेंज कर सकते हो। समझो दूसरे डिवाइस का अभी सेट पॉइंट चल रहा है, कोई दूसरा प्रोफाइल कंट्रोलर, उसका सेट पॉइंट आपने उसमें प्रोग्राम डाला है और उसका सेट पॉइंट बढ़ रहा है, तो वहाँ से रीट्रांसमिशन आउटपुट निकाल के ये डिवाइस में दोगे तो उसके सेट पॉइंट के अकॉर्डिंग ये डिवाइस का भी सेट पॉइंट चेंज होगा। उसको बोलते हैं रिमोट सेट पॉइंट इनपुट। तो इसके अंदर आप ये भी कर सकते हो। दूसरा रहता है ऑटो मैनुअल आउटपुट। इसके अंदर फंक्शन है ऑटो मैनुअल का, तो आप ऑटो और मैनुअल मोड में स्विच कर सकते हो। ऑटो में PID पे चलेगा, मैनुअल करोगे तो आप जितने परसेंटेज सेट करोगे उतना परसेंटेज आउटपुट देगा। समझो 420 मिली एम्पियर आउटपुट यूज़ कर रहे हो, 50 सेट करते हो तो 12 मिली एम्पियर कॉन्स्टेंट निकलता रहेगा। कोई मैटर नहीं करेगा कि PV क्या है, सेट पॉइंट क्या है, वो 50 कॉन्स्टेंट निकलता रहेगा। फिर आता है ड्यूअल PID लूप फॉर हीटिंग एंड कूलिंग। तो कि हीटिंग के लिए अलग लूप दी गई है PID की, कूलिंग के लिए अलग लूप दी गई है PID की। तो ये एक एडवांटेज है अगर आप हीटिंग कूलिंग दोनों यूज़ करते हो तो, या तो फिर अगर हीटिंग यूज़ करते हो तो नॉर्मल एक लूप में सब चलता है ये डिवाइस में। फिर आता है PID एंड रीट्रांसमिशन आउटपुट एट वन टाइम। सबसे पहले आपको रीट्रांसमिशन आउटपुट बता दूं कि वो बेसिकली होता क्या है। वो बेसिकली PV या फिर SV दोनों में से आप कोई भी एक के अकॉर्डिंग आप एनालॉग आउटपुट निकाल सकते हो। समझो प्रेजेंट वैल्यू अगर आप मेज़र कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग समझो प्रेजेंट वैल्यू आपकी 0 से लेकर 1200 तक की, तो आपको उसके अकॉर्डिंग 420 मिली एम्पियर चाहिए, क्योंकि आपको वो किसी और जगह भी देखना है। तो अब वे डिवाइस में से वो आउटपुट निकाल सकते हो 420 के अकॉर्डिंग कि 0 टेम्परेचर पे 4 मिली एम्पियर, 1200 डिग्री पे 20 मिली एम्पियर। तो ये बेसिकली हुआ रेंज वाला आउटपुट, जो कि कहते हैं रीट्रांसमिशन, बरोबर। बट मेन आउटपुट से आप एट द वन टाइम PID आउटपुट निकाल सकते हो या फिर रीट्रांसमिशन। बट ये डिवाइस में दोनों फंक्शन एक साथ यूज़ कर सकते हो। कैसे? तो कि जो PID आउटपुट जो रहता है वो आप निकाल सकते हो मेन आउटपुट से बेसिकली। बट रीट्रांसमिशन अगर आपको निकालना है तो ज़रूरी नहीं है कि ये हटा के फिर रीट्रांसमिशन यूज़ करें। आप उस टाइम पे कम्युनिकेशन में वो मॉड्यूल डाल के आप रीट्रांसमिशन आउटपुट वहाँ से भी निकाल सकते हो। तो मेन आउटपुट भी एक तरफ से आपको मिलता रहेगा और एक तरफ से आपको रीट्रांसमिशन आउटपुट भी मिलता रहेगा। बट याद रखिए ये दोनों अगर एक टाइम पे यूज़ करोगे तो आप कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है उस टाइम पे। तो या तो आप PID प्लस रीट्रांसमिशन यूज़ कर सकते हो या तो फिर PID प्लस कम्युनिकेशन। देन परसेंटेज आउटपुट ऑन थर्ड डिस्प्ले इन A3 एंड E3 साइज। मीन्स के बेसिकली जो भी नॉर्मल साइजेस रहते हैं 96, 96, 48, 48 वो सब में दो डिस्प्ले ही आती है, A साइज़, E साइज़, F साइज़, D2 साइज़, D साइज़। बट अगर A3 या E3 अगर आपके पास साइज़ है डिवाइस की तो उसके अंदर आपको तीसरी डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि आपको दिखाता है परसेंटेज आउटपुट कि अभी राइट नाउ कितना % आउटपुट निकल रहा है। आपको पीछे जाके मेज़र करने की ज़रूरत नहीं है कि निकल रहा है कितना निकल रहा है, आपको मेन डिस्प्ले पे दिख जाएगा। जैसे कि यहाँ अभी दिखा रहा है 100%, जैसे कि PV और SV का डिफरेंस ज़्यादा है तो अभी 100% आउटपुट निकल रहा है, तो आपको यहीं से आपको पता चल जाएगा, जो कि MV की डिस्प्ले है। तो ये एक इसका दूसरा एडवांटेज है। और फिर है सॉफ्ट स्टार्ट फॉर आउटपुट। तो सॉफ्ट स्टार्ट का भी फंक्शन दिया गया है कि अगर आपको आउटपुट ग्रेजुअली बढ़ाना है धीरे धीरे, कि जैसे ही आपने डिवाइस चालू किया तो भले ही 100% आउटपुट निकलना चाहिए पर तुरंत ही 100 नहीं निकलेगा। समझो 0 to 10 वोल्ट आउटपुट ले रहे हो तो तुरंत ही 10 वोल्ट ही निकल जाएंगे आउटपुट में से। वो ग्रेजुअली आपने जितने सेकंड डाले होंगे 30 सेकंड, 60 सेकंड, तो उसके अकॉर्डिंग 0 से लेकर 100 तक जाएगा एंड देन उतना देगा आउटपुट। तो फर्स्ट टाइम के लिए वो सॉफ्ट स्टार्ट का फंक्शन रहता है, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो अगर यूज़ करना चाहे तो। ये थी डिटेल्स डिवाइस की, ये डिवाइस के अंदर कौन से फंक्शंस है भी समझते हैं कि डिवाइस को ऑपरेट कैसे करना है। तो ये डिवाइस के अंदर आपको 4 बटन दिए गए हैं। एक राउंड बटन है, एक शिफ्ट की है जो कि लेफ्ट हैंड साइड सीट एरो की दिया गया है, वो शिफ्ट की है, ये अप की है और ये की है डाउन की है। तो अगर हम ये राउंड बटन को 2 सेकंड के लिए दबा के रखेंगे तो हमको
अंदर के पैरामीटर देखने को मिलेंगे। जैसे कि 2 सेकंड के लिए दबा के रखा तो HIL पैरामीटर आया, फिर एक एक बार राउंड बटन दबाओगे तो LOL, HDL, LDL एंड देन LOC। तो LOC में डालते हैं हम अभी 808, जो कि यूडीएन के हर एक कंट्रोलर का डिफ़ॉल्ट पासवर्ड रहता है। बट याद रखिए LOC में हमेशा 0 रहना चाहिए और फिर आपको 808 करना है। उसके बाद राउंड बटन दबाएंगे तो एड्रेस, बॉड रेट, ये कम्युनिकेशन के पैरामीटर्स है। एडवांस फंक्शन कम्युनिकेशन, इनपुट, AOP, OPT, SSR। अब समझो अगर आउटपुट आपको चेंज करना है तो आपको अप वाला बटन दबाना है। अप वाला दबाओगे, आउटपुट चेंज हुआ, डाउन करोगे तो वापस जो था वो आ गया। वैसे करके अलग अलग आउटपुट दिए गए हैं। फीडबैक सर्वो आउटपुट, नॉन फीडबैक सर्वो आउटपुट, फेस कंट्रोल, G1 G2, वैसे करके सारे आउटपुट्स हैं। अगर समझो कि आप आगे चले गए हो और अगर आपको पीछे का पैरामीटर देखना है तो आपको AM बटन दबा के रखना है 2 सेकंड के लिए। दबा के रखोगे तो पीछे के पैरामीटर्स में जाओगे, और दबा के रखोगे तो वो जाते ही जाओगे पीछे, जो कि शिफ्ट वाला बटन दबाना है। फिर वापस आगे जाते हैं तो ये है PNO पैरामीटर। ये पैरामीटर चेंज करने के बाद आप डिवाइस को प्रोग्रामेबल कर सकते हो। ये 0 रहेगा तो नॉर्मल PID होगा, जितने स्टेप इधर चालू करोगे तो बाहर उतने स्टेप आ जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ आगे वीडियो में कैसे करना है। बाकी ये सब पैरामीटर्स है। ये पहली PID की लूप हीटिंग के लिए, ये दूसरी लूप कूलिंग के लिए। तो इस प्रकार आप डिवाइस के पैरामीटर देख सकते हो। अभी हम वापस जाते हैं और प्रोग्राम ऑन करते हैं। पहले बाहर ही आ जाते हैं, फिर जाते हैं वापस अंदर। हमने अभी PNO में 50 कर दिया है, मैक्सिमम 50 स्टेप तक आप कर सकते हो। तो हमने 50 सेट कर दिया है अभी, और बाहर आ जाते हैं। देखो आउटपुट चेंज हो गया। स्टॉप का बटन दबा के रखते हैं अभी, स्टॉप। ये भी प्रोफाइल हो गया। अगर प्रोफाइल को ऐसे एक्सेस करना है कि AM वाला बटन एक बार दबा के रखोगे तो SP1 आएगा, SP1, then T1, SP2। समझो SP2 हम डाल देते हैं 200 डिग्री। ऐसे करके सारे पैरामीटर्स हैं, आप देख सकते हो। SP18, SP19, T19, SP20, T20। हमने 50 स्टेप इनेबल किया तो 50 तक दिखाएगा, 10 करोगे तो 10 तक ही दिखाएगा। अभी हमने प्रोग्राम डाला है, अभी रन करते हैं। रन का बटन दबाने के बाद तो प्रोग्राम रन हो गया। हमने 0.1 मिनट रखा है तो 0.1 मिनट में 100 से लेके 200 पहुंच जाएगा। एंड देन होल्ड। ओके, अगर प्रोग्राम हमको होल्ड नहीं करना और ख़त्म कर देना है तो -121 कोड डालना है। स्टॉप करते हैं अभी, एंड वापस से रन करते हैं। स्टॉप। तो ऐसा करके आप प्रोफाइल की तरह भी यूज़ कर सकते हो डिवाइस में। तो ये थी बेसिक जानकारी AI-828 कंट्रोलर की, और कैसे ऑपरेट करना है ये डिवाइस को, क्या क्या फंक्शंस दिए गए हैं, कैसे आप जान सकते हो कि डिवाइस कौन सा है, कौन सी साइज़ का है, अलग अलग साइज़ के क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, और कितने टर्मिनल दिए जाते हैं इसके अंदर।
अगर आपको ये डिवाइस के बारे में कुछ भी अगर पूछना हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कुछ भी डाउट हो, कुछ भी समझ में ना आया हो, कोई भी पैरामीटर के बारे में, तो आप पूछ सकते हो नीचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यूडियन के दूसरे कोई नए डिवाइस के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।